तिजोरियां भर ली है तुमने, पर जनता की जेब खाली है और तुम्हारे पास 3-3 पासपोर्ट वाली जाली है। ये आम बात है भाजपा के अंदर कि जो जितनी ज्यादा गालियां देगा दलितों को, विपक्ष को, वो उतनी ज्यादा उसकी पदोन्नति करेंगे। जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले उसका विवेक मर जाता है। तो यही हाल है हेमंत बिस्वा शर्मा का। निश्चित रूप से पांचों राज्यों के अंदर में भी जो चुनाव हो रहे हैं, भाजपा पूरी तरीके से हारने जा रही है और उसकी बौखलाहट के चलते ये इस तरीके का माहौल बनाने का काम। और हिस्ट्री निकलवाइए कि क्या उनकी पत्नी देश के बाहर उन पासपोर्ट्स पर गई है या नहीं गई है, तो सच जनता के सामने आ जाएगा। दुनिया से क्या भगवान ने सीधा भेज दिया है या किसी सॉफ्टवेयर से डाउनलोड हुए हैं? इनकी नैतिकता खत्म हो गई, इनकी गरिमा खत्म हो गई। शिष्टाचार अगर इनमें होते तो आज ये इस तरह भारतीय जनता पार्टी में जाके लूट ही नहीं मचा रहे होते। भाजपा का नारा है जो इस देश के दलितों का अपमान करेगा वो आगे बढ़ेगा। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल दबता है और हेमंत बिस्वा शर्मा नाचने लगते हैं। सिर्फ अपनी सत्ता के लालच में यहाँ से गए और अब इस देश से जाएंगे सत्ता के लालच में। 52,000 करोड़ की उनकी संपत्ति निकली है। सिंगापुर में उनके कितना अवैध संपत्ति है, दुबई में उनकी कितनी अवैध संपत्ति है, उससे बुखला चुके कि ये उनका कैसे उजागर हो गया। जिनका नेता कहता हो कि मैं झोला उठा करके भाग जाऊंगा, उनके छुटपैया नेताओं से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? वो तो भागने की तैयारी में होंगे ही। क्या है हेमंत बिस्वा शर्मा, चाटुकारकर्ता से मुख्यमंत्री बन गए हैं? तुम भी इसी यहाँ से गए हो। हेमंता की सरकार जा रही है, ये साफ बौखलाहट बता रही है। करप्शन कर करके जनता को लूटा और 52,000 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित कर लिया है। चुनाव में भी हार रहे हैं और ये जनता से भी हार रहे हैं। ये लोग लुटेरे हैं, इनकी जितनी निंदा की जाए कम है, जितनी भत्सरना की जाए उतनी कम है। ये देश के युवा को मजबूर कर रहे हैं कि वो सड़क पर उतरे और एक बड़ी क्रांति खड़ी करे। हेमंता की भाषा एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक गली का टपोरीबाज मवाली नहीं होता, वैसी भाषा उसकी थी। वो एक मक्कार और गंदा किस्म का आदमी है। दलितों का अपमान इनकी विचारधारा में रचा बसा है। ये जिस दिन से ये खुद बने हैं उसी दिन से दलितों का अपमान ये करते आए हैं। ये देश की बेटी आपको बता रही है, निगल भी नहीं पाएंगे और उगल भी नहीं पाएंगे। ये पेड़ा ऐसा अटकेगा आपके गले में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीते दिनों कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं, विदेशों में कंपनियां हैं और विदेशों में हेमंता बिस्वा शर्मा की अकूत संपत्ति है। इस आरोप के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा बौखला गए और हालात ये हो गए कि चुनाव के बीच ही वो जिस तरह से गालीबाजी पर उतारी हो गए, अपशब्द बोलने लगे और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पागल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। हजारों की संख्या में तमाम जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं। क्या इनकी नाराजगी है और ये हेमंता को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और आपको सुनाते हैं। जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा गालीबाजी पे उतारू हो गए हैं, चाहे पवन खेड़ा हो चाहे खड़गे जी हो, उनको लेकर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? तिजोरियां भर ली है तुमने, पर जनता की जेब खाली है और तुम्हारे पास 3-3 पासपोर्ट वाली जाली है। तो जनता के पैसों को लूट लूट कर हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं और कह रहे हैं कि खड़गे जी पर जिस तरीके के अपमानजनक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, ये लोग जो महिला विरोधी हैं, ये लोग जो बड़ों का सम्मान नहीं कर सकते, जो बुजुर्ग विरोधी हैं, जो हमारे अध्यक्ष जी पर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, दलित विरोधी सरकार जो चल रही है इस वक्त, सिस्टम जो चल रहा है, मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ आश्चर्यजनक नहीं है। इनके नेता पहले भी ऐसे बयान देते आए, महिलाओं के खिलाफ देते आए हैं और ये जो तैयारी इन्होंने कर रखी थी देश से भागने की, ये सच जो पवन खेड़ा जी ने उजागर कर दिया है, इससे डर कर कर उनके घर में जो है इन्होंने पुलिस को भेज दिया है और छापेमारी की है। सवाल ये है कि जब आरोप लग रहे हैं सरकार पर, सत्ता पक्ष पर, तो पुलिस आकर छानबीन उसकी करे जिसने आरोप लगाए हैं। हम तो तथ्यों के साथ रख रहे हैं, आप करवाइए, कोर्ट की निगरानी में जांच करवाइए, पता चल जाएगा और हिस्ट्री निकलवाइए कि क्या उनकी पत्नी देश के बाहर उन पासपोर्ट्स पर गई है या नहीं गई है, तो सच जनता के सामने आ जाएगा। वो जिस तरह से खड़गे जी को बोल रहे, कह रहे कौन है खड़गे, मैं डरता वरता नहीं हूँ। देखिए, ये सरकार जो हमेशा से दलित विरोधी रही है, इनको तकलीफ इस बात से है कि आज कांग्रेस का एक अध्यक्ष दलित है, तो ये दलितों का जो सम्मान नहीं करते, पिछड़ों के खिलाफ जो ये सरकार चल रही है, जो एक सिस्टम बना करके चल रही है, तो जो खड़गे जी पर इन्होंने टिप्पणी की है, मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि खड़गे जी हमारे अध्यक्ष और उन पर जो आपने टिप्पणी की है, तो इस पूरे देश के दलितों पर आपने टिप्पणी की और ये देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। जिस तरह की गालियां वो दे रहे हैं ऑन कैमरा एक सीएम होते हुए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कह रहे हैं पवन खेड़ा जी को पाताल से निकाल लाएंगे। पाताल से निकालने की आपको जरूरत नहीं है, वो जमीन पर है। आप बताइए ना, 52,000 करोड़ रुपए जो जनता के पैसे को आपने लूटा है, उस पर आप जवाब दीजिए कि उस पैसे को जो आप लूट करके भागने की तैयारी में, जिसका खुलासा हो चुका है, तो आप कह रहे हैं पाताल से निकाल लेंगे। हमारे नेता जमीन पर रहते हैं, राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं, तो जमीन पर हमारे पैर हैं।
छुटवैया नेताओं से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? वो तो भागने की तैयारी में होंगे ही। हेमंता कह रहे हैं ये जो राहुल गांधी कहते हैं बब्बर शेर, कोई शेर वेर से नहीं डरता, मैं अलग टाइप का आदमी हूँ, ऐसा वो बोल रहे हैं। देखिए वो इतने अलग टाइप के आदमी हैं, कहते हैं ना राहुल जी हमेशा कहते हैं कि दिल्ली से रिमोट कंट्रोल दबता है और हेमंत विश्व शर्मा नाचने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी झूठ नहीं बोलते, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा, वो साफ तौर पर पता लग गया कि जैसे ही उनके खिलाफ आरोप लगे, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी पुलिस फोर्स, उनकी पूरी सिक्योरिटी भेज दी कि ऐसे पवन खेड़ा जी को अरेस्ट कर लिया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए। तो पवन खेड़ा जी भागे नहीं है, तो हम सच बोल रहे हैं, सच के खिलाफ, सच के साथ जो हम आवाज उठाते रहेंगे। इतने बौखलाए क्यों हैं? इससे पहले इस तरह की बयानबाजी तो देते आए हैं वो, लेकिन इतनी बौखलाहट पहले कभी नहीं देखी। बौखलाहट इसलिए क्योंकि सच सामने आ गया। 3 देशों का पासपोर्ट इनके पास है, 52,000 करोड़ की संपत्ति। आप बताइए कि चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग और इलेक्शन कमीशन उन पर कार्रवाई नहीं करता, इलेक्शन कमीशन उनसे सवाल नहीं करता, ईडी सीबीआई उनकी वाइफ के घर नहीं जाती, ईडी सीबीआई किसके पास आती है? जिसने आरोप लगाए हैं हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है पवन खेड़ा जी के, वो आपने जब्त कर लिए। तो आप डराना धमकाना चाहते हैं क्या? न डरे थे, न डरे हैं, न डरेंगे। कल भी लड़े थे, आज भी लड़े और आगे भी लड़ेंगे। राहुल गांधी कह रहे जितना बोलना है, जितना ऐसे उछलना कूदना है कूद ले, 10-15 साल जेल में रहेगा, बहुत समय मिलेगा उसको बोलने के। देखिए कांग्रेस के पास सबूत है और वो सबूत जब भी सामने आएंगे, जब भी जनता के बीच आ जाएंगे, तो हेमंत विश्व शर्मा जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये जो खेल खेल रहे हैं ना पीछे बैठ करके, जो मोदी जी और जो अमित शाह के इशारे पर खेल चल रहा है हेमंत विश्व शर्मा जी का, जल्द जनता देखेगी कि कैसे इन्होंने करप्शन कर करके जनता को लूटा और 52,000 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित कर लिया है। शेल कंपनियां बना ली इन्होंने, उस शेल कंपनियों के जरिए ये पैसे कमा रहे हैं, पैसे छुपा रहे हैं। तो आज हेमंत विश्व शर्मा जिस तरीके से देश में इस तरीके के बयान दे रहे हैं, साफ बताता है कि तुरंत एक्शन लेना, कि चोर है, पूरी दाल ही काली है, और जल्द जनता को भी ये पता चल जाएगा। क्या लग रहा है, हार रहे हैं चुनाव में इसलिए बौखलाहट ज्यादा बढ़ गई है? देखिए चुनाव में भी हार रहे हैं और ये जनता से भी हार रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा भागेंगे देश को छोड़ करके, और राहुल जी ने कहा है कि अगर ये करप्ट है तो पूरे सबूतों के साथ का देश का एलओपी राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलता, मेरा नेता राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलता, इस देश का नेता राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने आज तक जो भी कहा है वो सच निकला, और हेमंत विश्व शर्मा के बारे में भी जल्द जनता को पता चल जाएगा। और पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ सबूत रखे, धीरे धीरे और भी सबूत जनता के सामने रखे जाएंगे। डरा रहे हैं क्या हेमंता इस तरह से छापेमारी करके, बयानबाजी करके? देखिए डराते हैं, धमकाते हैं, इनको ये नहीं पता कि हमारा इतिहास रहा है, हम लड़ेंगे, हम इनकी तरह सर झुकाते नहीं है, सर कटवा सकते हैं पर झुका नहीं सकते। तो लड़ाई लड़े थे, लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। दलितों के खिलाफ इतनी मानसिकता क्यों है? कौन है खड़गे वड़गे ऐसे ही बोलते हैं, पागल आदमी, इस तरह लगता है शोभा देता है ना? इस पे मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, ना गृह मंत्री कुछ बोल रहे हैं, एकदम क्लीन चिट दे रखी है, फ्री छूट, जो मर्जी वो बोल। देखिए हेमंत विश्व शर्मा जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष जी को ये कह रहे हैं कि पागल हो चुके हैं, बुजुर्ग हैं, जिस तरीके से पवन खेड़ा जी को कह रहे हैं कि खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा होती है, ऐसी अभद्र भाषा जिसका ये लोग उपयोग करते हैं पूरे देश के अंदर। आप देखिए इनके नेता कैसे कैसे बयान देते हैं, महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं, उसके बाद ये बुजुर्गों पर टिप्पणी करते हैं, विपक्ष पर टिप्पणी करते हैं। इनकी अमर्यादित भाषा पूरे देश ने देखी है कि कैसी है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इनको पता चलेगा कि ये जो गले का पेड़ा है ना, ये गले में ऐसा अटकेगा कि ना उगल पाएंगे ना निगल पाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा हेमंत विश्व शर्मा जी, ये देश की बेटी आपको बता रही है, निगल भी नहीं पाएंगे और उगल भी नहीं पाएंगे, ये पेड़ा ऐसा अटकेगा आपके गले में। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हेमंत विश्व शर्मा, खड़गे जी दलित नेता है, उनको पागल बता रहे हैं, पवन खेड़ा जी को जिस तरह से वो गालियों का उपयोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? देखिए जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले उसका विवेक मर जाता है। तो यही हाल है हेमंत विश्व शर्मा का। आप देखना इस चुनाव के बाद वो इस देश को छोड़ देंगे। जैसा कि हमारे पवन खेड़ा जी ने बताया, उनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं। ये पहले तो उसका जवाब दें, कहाँ से हैं, कैसे हैं। फिर तो पवन खेड़ा जी की कहना, पहले तो आप गलत हैं। और इस दलित विरोधी सरकार की मानसिकता देखिए, वहाँ जांच होनी चाहिए, वहाँ जांच नहीं हो रही है। पवन खेड़ा जी के यहाँ पुलिस भेजी जा रही है। आप देख रहे हैं ना, सब लोग खड़गे जी के बारे में कह रहे हैं। इतना इनकी इतनी उम्र नहीं है, उतना उनका राजनीतिक सफर है। एक इतने उस घर से आए हैं वो निकल के, मजदूर परिवार से जिन्होंने संघर्ष किया है, उस घर से खड़गे जी आए हैं। ये उनकी बराबरी कर रहे हैं कि ऐसे हैं, उनसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्या है हेमंत विश्व शर्मा, चाटुकारकर्ता से मुख्यमंत्री बन गए हैं। तुम भी इसी यहाँ से गए हो, सिर्फ अपनी सत्ता के लालच में यहाँ से गए, और अब इस देश से जाएंगे सत्ता के लालच में। ये उनका लास्ट टाइम है, ये लास्ट चुनाव है हेमंत विश्व शर्मा का। वो उनकी बेटा और उनकी पत्नी इस देश को छोड़ देंगे। वो तो कह रहे हैं मैं अलग टाइप का आदमी हूँ, कांग्रेस के बब्बर शेरों से डरता नहीं हूँ, सबक सिखाऊंगा। कांग्रेस का गया हुआ सिपाही कांग्रेस को धमकी देगा, यहीं से गया है वो। हम नहीं जानते उसे कैसा होगा, हम तो ज्यादा कौन जानेगा। वो इस देश को भी छोड़ेगा, हम उसे जानते हैं कैसा है। वो एक मक्कार और गंदा किस्म का आदमी है, और बड़बोला, जिसे कहते हैं ना बड़बोला।
उसका एक आपने कल ही बयान सुना होगा, उसने बोला पता है कैसा हेमंत बिस्वा शर्मा, हिंदू हिंदू गाता है, हिंदुओं की गाता है, लेकिन बार उन्हीं पे हिंदुओं पे करता है। गाय घर में खाइए, ये हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान है कि गाय हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान गाय खाए, गाय घर में बैठ के खाइए। ये हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदू रक्षक हैं। ये अगर चुनाव नहीं होते तो यही गा रहे होते कि हम गाय हमारी माता है, ये यही गा रहे होते। यही इनके लीडर मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी की गाय गाय गाय, गाय के नाम पे आई, राम के नाम पे आई, लेकिन सबको भूल गए। वोट चाहिए कि गाय खाओ, किसी को गाली दो, बस हमें वोट चाहिए। इतना बौखलाए क्यों है हेमंता विश्व शर्मा? अरे आप देखिए, सांप की पूंछ पे पैर रखा जाएगा, उसे पता होगा कि मेरा अंतिम समय है, तो वो क्या करेगा? फड़फड़ाता ही है, फड़फड़ा रहे हैं, वो तो दहाड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत तगड़ी। ये आपकी भूल है और उनकी भी ये भूल है, वो सिर्फ फड़फड़ा रहे हैं, उनका ये लास्ट है। आप देखिए चुनाव के बाद वो भगेंगे। वो कह रहे मैं अलग दुनिया से आया हुआ आदमी हूँ, बहुत सही लगा। दुनिया से क्या भगवान ने सीधा भेज दिया है या किसी सॉफ्टवेयर से डाउनलोड हुए हैं? हुए तो वो भी पैदा है, किसी माँ की पेट से तो पैदा हुए हैं कि कहीं और से आ गए हैं वो। इस तरह से कह रहे पेड़ा बना दूंगा और आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कोई सीएम देखा इस तरह से बोलते हुए? देखिए, जो उचित पद से आया हो, जिसने संघर्ष किया हो, अच्छे नेचर से आया हो, उसे तो सब चीज पता होती है। ये आई गंदे तरीके से हैं, जो चाटूता करके आए हो, उसके दिमाग में क्या थिंक होगी जिसके लीडर ऐसे हो। राहुल जी कह रहे हैं चुनाव के बाद इसको जेल भेजेंगे, क्या लग रहा है क्या होगा हेमंता का? ये तो हम बताएंगे जेल किसे भेजना है। ये जेल नहीं, ये देश से बाहर ही जाएंगे। अगर रहेगा तो इनको एहसास करा देंगे कि ये कांग्रेस है, थी और रहेगी। ये कह रहे 10-15 साल जेल में रहेंगे। हम कह तो रहे हैं, हमें ये ना यही एहसास कराएंगे कि कांग्रेस है, कांग्रेस थी और कांग्रेस रहेगी। इन्हें जेल नहीं, इन्हें आजीवन जेल कारावास होगी। दलितों का अपमान क्यों करते हैं? मानसिकता है ना इनकी, छोटे लोगों से दलित विरोधी हैं ये, इनकी मानसिकता कहाँ जाएगी? आप बताइए, दलितों को उठता हुआ नहीं देखना चाहते, सिर्फ एक तरफा राज होना चाहिए हमारा। कभी ऐसा कोई सीएम देखा जो पद पे रहते हुए गाली बोल रहा है, कैमरे पे ऐसे ऐसे इशारे कर? आप मुझसे ज्यादा हैं, आप मुझसे ज्यादा देख रहे हैं, दुनिया और जनता को मीडिया देख रही है। आप, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आप देख लीजिए। एक राष्ट्र में इतना पहली पार्टी जो अब हमारे देश में साउंड में नंबर 1 पे है, वो पार्टी ऐसा कर रही है और उसके लीडर को जवाब नहीं दे रहे हैं। आप क्या कहोगे इस चीज को? सबकी मानसिकता एक सी है। आप बताओ, ये जिस तरह से हेमंता विश्व शर्मा बौखलाए हैं, गाली दे रहे हैं, खड़गे जी को पागल बना रहे हैं, दलितों का अपमान कर रहे हैं, क्या कहोगे आप? देखिए, ये भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है, हेमंत मुख्यमंत्री जी ने उसको प्रदर्शित करने का काम किया है और ये नई बात नहीं है। लेकिन अब देश को ये समझना पड़ेगा, एक दलित व्यक्ति जो कांग्रेस ने जिसको सम्मान दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, और वो विपक्ष के नेता भी हैं राज्यसभा के अंदर में, यानी कि प्रतिष्ठित आदमी हैं, और एक पद पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री उनके लिए और उनकी लड़की के लिए इस भाषा में अगर इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे गंदी बात और कुछ हो नहीं सकती है। एक रोड छाप लीडर भी इतनी गंदी भाषा में बात नहीं कर सकता है। इससे ये साबित होता है कि भाजपा की जो विचारधारा है वो पहले भी महिला विरोधी रही है, वो एससी समाज के, दलित समाज की विरोधी रही है। बुजुर्गों का उन्होंने अपमान किया है, उसको प्रदर्शित करने का काम किया है हेमंत बिस्वा ने। वो कह रहे हैं मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सवाल आपने पूछा, ये बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन आप ये सोच करके देखिए कि जिसकी सरकार, भारत सरकार उनकी है, वहाँ पे राज्य में सरकार उनकी है, फॉरेन मिनिस्टर उनका है, उनको तत्काल इसकी जांच करके जो भी इसके तथ्य थे उसको पब्लिक में करना चाहिए, मीडिया के सामने करना चाहिए कि कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए गए पवन खेड़ा जी की तरफ से, वो निराधार है, वो गलत है। गुंडाई करने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास संवैधानिक दायित्व है, उनकी सरकार है पूरे देश के अंदर में। उनको कितना टाइम लगता है ये बात साबित करने के लिए कि जो आपने पासपोर्ट दिखाया ये गलत है? उनको ऑफिशियल उसको दिखाना चाहिए। गुंडाई थोड़ी कर रहे हैं, दिल्ली में पुलिस भेजी, गुंडे थोड़ी भेजी। ये एक तरीके की एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं, इससे बड़ी गुंडाई क्या हो सकती है? एक आम भाषा में अगर इसको देखा जाए, इससे बड़ी गुंडाई क्या हो सकती है? गाली गलौच, महिलाओं का अपमान, बुजुर्गों का अपमान, दलित समाज का उन्होंने जो अपमान किया है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? अरे पेड़ा बना दूंगा। वो थोड़ी देर के लिए भी नहीं पचा पाए इस बात को। उनकी सत्ता की जो हनक है, उनकी जो सत्ता की जो हनक है, पावर जो वो दिखाना चाहते थे, कि पवन खेड़ा जी ने जब बयान दिया उसके तुरंत बाद आसाम की पुलिस दिल्ली के अंदर में ऐसे ढूंढ रही है पवन खेड़ा जी को जैसे वो एक आतंकवादी हैं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया। कह रहे हैं मैं आकाश में हूँ, पाताल में हूँ, खोद के निकाल लाऊंगा पवन खेड़ा। ये शब्द, ये जो शब्द हैं, यही इन पर तो आपत्ति है। अभी वहाँ पर चुनाव चल रहे हैं और वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पुलिस का काम है, अगर ठीक है उनको लगता है कि भाई हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाए हुए हैं, पहली बात तो ये है
कि वो जब मुख्यमंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर उनका है, जब फॉरेन मिनिस्टर उनका है तो उसकी वो जांच करके जो है वो तथ्य के साथ में वो कानूनी कार्रवाई करने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, आप किसी दलित व्यक्ति को अगर कांग्रेस ने सम्मान दिया है, आप अगर उसके साथ में गाली गलौज कर रहे हैं, उसका अपमान करने का काम कर रहे हैं, और इससे भी बढ़कर के महिला विरोधी सोच को इन्होंने प्रदर्शित किया। खड़गे साहब बुजुर्ग की, उनकी बेटी के बारे में जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, इसको मैं समझता हूं कि देश का युवा, देश के राष्ट्रीय भक्त इसको सहन नहीं कर सकते। तानाशाह हो गए, बौखला गए। बिल्कुल पूरी तरीके से तानाशाह हो चुके हैं। क्या लग रहा है, हार की बौखलाहट है? बिल्कुल निश्चित रूप से पांचों राज्यों के अंदर में अभी जो चुनाव हो रहे हैं, भाजपा बुरी तरीके से हारने जा रही है और उसकी बौखलाहट के चलते ये इस तरीके का माहौल बनाने का काम। लोग तो ये भी कह रहे हैं, राहुल जी ने जिस तरह से रैली में बोला है कि ये 10-15 साल जेल में रहेगा, जितना उछलना कूदना है कूद ले, इसका इलाज होगा, वही डर है। बिल्कुल उसी का इफेक्ट है। राहुल जी ने जो बातें कही हैं, राहुल जी देखिए बहुत दूरगामी सोच के व्यक्ति हैं और वो जितने पढ़े लिखे हैं उतना शायद ही भाजपा के अंदर में जो ये टॉप लीडरशिप में जो बैठे हुए लोग हैं उनके बराबर उनका दूरगामी विजन जो है इनके पास में वो विजन नहीं है। तो वो जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सत्य है, वो फैक्ट है। आसाम में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ये 10 साल 15 साल क्या, जब तक संविधान के अंतर्गत, न्यायालय के अंतर्गत जो भी प्रावधान होगा, ये जेल में जाएंगे। हेमंता बिश्व शर्मा जिस तरह से बौखलाए हुए हैं और खड़गे जी को लेकर जिस तरह के अपशब्द और गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे? देख लीजिए ना आप, जिस तरीके से उनके विदेशी पासपोर्ट, उनकी वाइफ के विदेशी पासपोर्ट्स निकले हैं, 2-2, 3-3 कंट्रीज़ के, 52,000 करोड़ की उनकी संपत्ति निकली है। सिंगापुर में उनके कितना अवैध संपत्ति है, दुबई में उनकी कितनी अवैध संपत्ति है, उससे बुखला चुके हैं कि ये उनका कैसे उजागर हो गया। और एक मज़े की बात तो इसमें ये है, ये डाटा निकल कहाँ से रहा है? ये भाजपा की केंद्र नेतृत्व की तरफ से ही निकल रहा है डाटा, कि भाजपा ही दे रही है कि वो कैसे ना कैसे इस चीज़ को लीक कर रही है और वही इनके खिलाफ हो रही है। जो आज अगर ये सार्वजनिक हुआ है वो इस चीज़ से बुखला गए हैं। और जिस तरीके से अब शब्द बोल रहे हैं, खड़गे जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कितने गलत शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, और चाहे प्रवक्ता हैं हमारे पवन खेड़ा जी, उनके बारे में कितना अपशब्द यूज़ कर रहे हैं, तो देखने वाली बात है। बुखला चुके, इलेक्शन तो हार रहे हैं असम का ही, इससे तो क्लियर हो चुका है। और इनको केंद्र नेतृत्व भी भाजपा का हारा रहा है, क्योंकि जो आज 52,000 करोड़ की संपत्ति जो इनकी निकली है, उसमें ही इनका बड़ा ही झोलमाल बहुत बड़ा। ऐसा कोई सीएम देखा है जो कुर्सी पे बैठा हो और इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा हो? आज तक तो नहीं देखा। और आपको मैं एक चीज और बता दूं इससे बढ़ के, जब किसी भी राज्य में चुनाव घोषित हो जाता है तो जो उधर की पुलिस है वो चुनाव आयोग के अधीन हो जाती है। उसमें मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री, किसी का रोल कुछ भी नहीं रहता। आज ये किसी ओहदे से कह रहे हैं कि मैं पुलिस भेजूंगा और वो ये चीज करेगी, वो चीज, जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पुलिस को बोल के। तो आज ये भी तो देखना चाहिए चुनाव आयोग को भी कि आज असम की पुलिस क्यों ऐसे वो कर रही है, उनके अधीन है, तो चुनाव आयोग का संज्ञान लेना चाहिए। कह रहे पाताल में होंगे तो खींच के लाऊंगा पवन खेड़ा को। तो कौन, ये अभी है, ये भी हेमंता कह रहे हैं, तो किस बिहाफ पे कह रहे हैं? अभी तो पुलिस तो उनके हाथ में नहीं है, पुलिस तो उनके हाथ में नहीं है। तो इसलिए तो था कि राहुल गांधी जी ने जब अपने डॉगी को बिस्किट दिया, इनको नहीं दिया, इसी बात की तो वो है। जब ये गए थे राहुल गांधी जी के पास कि हाँ जी मुझे भ्रष्टाचार के आरोप में मुक्त करा दो, राहुल जी ने क्या कहा था कि आप ऑनेस्टी साबित किए, आप जेल जाइए, तब आपकी हम बात करेंगे। डॉगी को बिस्किट ही तो देना था, इनकी खुद का स्टेटमेंट है, मुझे नहीं बिस्किट खिलाया, तो उनको नहीं खिलाया ना, अपने डॉगी को बिस्किट खिलाया। बौखलाहट दिख रही है। वही बौखलाहट दिख रही है इनकी। जिस तरह से हेमंता बिश्व शर्मा खड़गे जी को लेकर बयान दे रहे हैं, गालीबाजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इनमें नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं बची। इनकी नैतिकता खत्म हो गई, इनकी गरिमा खत्म हो गई। शिष्टाचार अगर इनमें होते तो आज ये इस तरह भारतीय जनता पार्टी में जाके लूट ही नहीं मचा रहे होते। ये लोग लुटेरे हैं, इनकी जितनी निंदा की जाए कम है, जितनी भत्सरना की जाए उतनी कम है। ये देश के युवा को मजबूर कर रहे हैं कि वो सड़क पर उतरे और एक बड़ी क्रांति खड़ी करे। जिस तरह से खड़गे जी को लेकर उन्होंने बोला, दलितों का अपमान कर रहे हैं वो। देखिए, दलितों का अपमान ये आज से नहीं कर रहे हैं, दलितों का अपमान इनकी विचारधारा में रचा बसा है। ये जिस दिन से ये खुद बने हैं उसी दिन से दलितों का अपमान ये करते आए हैं। आज खड़गे जी पर इन्होंने ये कोई पहला हमला किया है? बहुत हमले किए हैं इन्होंने, लेकिन अब तो इनकी नैतिकता खत्म होती जा रही है।
गलतफहमी हो गई इनको कि इनके खिलाफ लोग लड़ने वाले नहीं है, इनके खिलाफ लोग मुकदमा खाने वाले नहीं है। इस देश का युवा, इस देश का हर वो युवा जो भारत के संविधान में आस्था रखता है, लोकतंत्र में आस्था रखता है, मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन इनसे झुकेगा नहीं, इनके सामने डट कर लड़ेगा। राहुल जी कह रहे हैं कांग्रेस के बब्बर शेर डरने वाले नहीं हैं, और हेमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के बब्बर शेरों से नहीं डरता हूं, मैं अलग दुनिया से आया हुआ आदमी हूं, इलाज करूंगा इनका। राहुल गांधी जी की एक लाइन कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, उस एक लाइन ने इतना आत्मविश्वास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भरा है कि आज हर विपरीत परिस्थिति में वो लड़ने को तैयार है, डट कर खड़े हैं, मजबूती से लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन है हेमंत बिस्वा शर्मा? वो व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार में जो पूरी तरह से लिप्त है, देश का गरीबों का, मजलूमों का पैसा खाकर जो अपने बच्चों के, अपनी पत्नी के बैंक अकाउंट भर रहा है, वो व्यक्ति तय करेगा कि राहुल गांधी कौन है। उनको तो उनके मुंह पर राहुल गांधी जी का नाम तक नहीं लेना चाहिए। आखिरी सवाल पूछूंगा, जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव के दौरान, दिल्ली में आती है असम की पुलिस छापा मारने, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये इनका व्यवहार रहा है। अब तक जितने चुनाव इन्होंने लड़े हैं, पुलिस की ताकत से लड़े हैं, पुलिस को आगे करके ही, पुलिस के दम पर ये अपना राज चला पा रहे हैं। पुलिस की ताकत इनके साथ नहीं हो तो जनता 24 घंटों में इनके दरवाजे उखाड़ फेंकेगी। आप देख सकते हैं किस तरीके के बदतमीज लोग इस देश की सियासत में आ चुके हैं। किस प्रकार से संवैधानिक पद पे बैठने के बाद देश के दलितों का, देश के बुजुर्गों का अपमान भाजपा की सरकार लगातार करती आ रही है। भाजपा का नारा है, जो इस देश के दलितों का अपमान करेगा वो आगे बढ़ेगा। आपके सामने किस प्रकार से कल हमारे बुजुर्ग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया गया है, और जब यूथ कांग्रेस के सिपाही उस चीज का विरोध कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस हमें विरोध करने से रोक रही है। किस चीज के बौखलाहट ये भाजपा में है? क्यों वो सच को लोगों के सामने आने नहीं देना चाहती? क्यों वो सच से भाग रहे हैं? गालीबाजी कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उस पर क्या कहोगे? ये भाजपा का सिद्धांत है, ये मूल रूप भाषा भाजपा की भाषा है। जैसे इस देश की मातृभाषा संस्कृत और हिंदी है, वैसे ही ये भाजपा की मातृभाषा है गालियाँ। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, ये हमेशा अब विपक्ष को और देश के दलितों को गालियां देते आए हैं। क्या होना चाहिए हेमंता के साथ? हेमंता की सरकार जा रही है, ये साफ बौखलाहट बता रही है। अगले महीने कांग्रेस की सरकार आएगी और इन्हीं सलाखों के पीछे हेमंत बिस्वा होंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, जिस तरह से हेमंता ने चाहे खड़गे जी को लेकर शब्दों का इस्तेमाल किया हो, चाहे पवन जी को लेकर किया हो, क्या कहेंगे? हेमंता की भाषा एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक गली का टपोरीबाज मवाली नहीं होता, वैसी भाषा उसकी थी। और इतनी घृणा दलितों के प्रति है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, अ सेल्फ मेड मैन, जो एक ब्लॉक स्तर से उठ के आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके प्रति इतनी घृणा आपके अंदर है कि आप पूछ रहे क्या है खड़गे, कौन है खड़गे? ये भाषा होती है मुख्यमंत्री की? ये आम बात है भाजपा के अंदर कि जो जितनी ज्यादा गालियां देगा दलितों को, विपक्ष को, वो उतनी ज्यादा उसकी पदोन्नति करेंगे। तो ये उनका मॉडस ऑपरेंडी है। कांग्रेस पार्टी निरंतर लोकतंत्र की आवाज उठाएगी, संविधान को मजबूत करने की अपनी आवाज उठाएगी, और जो हरकत पवन खेड़ा जी के खिलाफ हेमंत बिस्वा शर्मा ने करी है, जो कायरता पूर्व उन लोगों ने अपने आप को एक्सपोज किया कि वो इतना ज्यादा तिलमिला गए हैं, जब सच रखा पवन खेड़ा जी ने कि आपने पुलिस भेजी, एक इलेक्शन गोइंग स्टेट की पुलिस सबसे पहले यहाँ पर आती है। तो हम तो ये कहेंगे पवन खेड़ा जी आप संघर्ष करो, असम पुलिस को हम देखेंगे। लेकिन इतना डर क्यों रहे हेमंता? बौखलाहट किस बात की? हार का डर है। जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुझे लग नहीं रहा कि 48 घंटे भी फिर हम भी असम पुलिस को इस तरीके से चैनलाइज करेंगे, 48 घंटे हम भी रुकेंगे और उनको भी फिर हम ये दौर दिखाएंगे। नहीं, वो कह रहे, राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस के बब्बर शेरों के हाथ में आएंगे हेमंता, वो कह रहे मैं अलग टाइप का आदमी हूँ, मैं ये बब्बर शेरों वोरों से नहीं डरता हूँ। वो देखो, वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं ये सब बोलने के लिए मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, वो क्या उनका मेंटल स्टेट है। लेकिन एक बात मैं बड़ी स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ, ऐसी कार्रवाई होगी जो फिर कभी देखी नहीं गई होगी।